तीनों कोनों का अनुपात 3:8:9 है। तो कोनों की गणना करें। देखिए सवाल, पहले अनुपात होता क्या है। देखिए अगर हम कहीं पे लिख दे 10 बटे, मान लीजिए 10/25 लिखे, ठीक है, इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 दूना 10, 50/25 कितना आया 2/5। इसको हम लिख सकते 2:5। ऊपर वाला पहले लिखा था, नीचा वाला बाद में। अगर कहीं पे लिखा है, मान लो 30/75 लिखा है, ठीक है, तब 15 दूना 30, 15×5 = 75। एकरो भी आंसर आया 2/5, ये भी 2:5। एक बात बताइए, अनुपात में हम एक चीज देख रहे हैं, ये 5 से कटा है संख्या, ये भी 5 से ऊपर नीचे कटा है, और यहाँ पर ये 15 से कटा है, ये भी 15 से। यानी हम ये कह सकते हैं जो भी संख्या से कट रहा है सेम संख्या से कट रहा है ना। एक बात बताइए, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये बात 5 से काटे कि 2 से काटे कि 10 से काटे कि 15 से काटे, ऐसा पता तो नहीं चलेगा। तो हम क्या, जब भी आपको ऐसा कोई चीज ना पता चले तो उसे हम एगो चर संख्या मान लेते हैं, x y z a b c d कुछ मान लो, ऐसे मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये 2:5 कुछ नहीं है, हम मान लेते हैं ये 2x एगो है, एगो 5x है। x से गुना x है तो अहू में x है। अगर मान लो ये बात 3 गो संख्या रहता 3, तो अहू एगो और होता 3x। समझ में आया? तो एक के रंग संख्या से गुना करना है, तो एक के रंग कथी से करेंगे, चर संख्या से गुना करेंगे। समझ में आया? एक के रंग से कैला करते, ये बात समझ में आती। अब देखिए सवाल ये कैसे बनेगा। मान लेते हैं, देखिए ये जो कोण है 3:8:9 है, तो हम मान लेते एगो एंगल ए होगा, एगो एंगल बी होगा और एगो एंगल सी होगा। तो ए का एंगल हम 3 में x से गुना करते हैं तो x होगा, तो ये इसका ओरिजिनल वैल्यू आएगा ना। और b में, b जो है b, तो b को हम कितना से x से गुना करना होगा 8 को, और c को हम 9 माने हैं, तो ये कितना होना चाहिए 9x होना चाहिए कि ना होना चाहिए। जो त्रिभुज के तीनों कोण निकल के आ गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है बताओ, 180 डिग्री होता है। आपके अनुसार एगो कोण 3x है, 8x है, 9x है, तो 3x + 8x + 9x बराबर कितना हो जाएगा 180। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20x होगा ना, बराबर 180। 0 से 0, 9 दूना 18। x का मान कितना आ गया 9। अब जो x का मान आया इसमें डाल दीजिए, तो एंगल A बराबर क्या हो गया 3 × 9 यानी 18 डिग्री होगा कि ना होगा ना। बताइए एंगल B बराबर क्या होगा 8 × 9, x के जगह पर 9 रखना है, तो 9 × 8 = 72, 9 × 3 = 27। और एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, तो एंगल C के लिए 9 × 9, 9 9 11। अब देखिए यहाँ से क्या चीज बनी, एग्जाम में गणना करना नहीं बताएगा, पूछेगा नहीं, सवाल में पूछेगा बताइए कि सबसे छोटा कोण कितना डिग्री का होगा, तो सबसे छोटा कोण क्या डिग्री, तो सबसे छोटा में सबसे छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा। आई बात, जो सबसे छोटा अनुपात होगा। पूछेगा सबसे बड़ा कोण, तो इसमें 9 वाला होगा ना। अब देखिए, अब ये तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा, ठीक है, लेकिन अब हम अपना दृष्टिकोण से पूछ देगा, बताइए ये कौन त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का नाम। तो बताइए कोण के आधार पर त्रिभुज एगो होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो कौन होगा, सब 90 डिग्री से छोटा है, तो कौन त्रिभुज होगा न्यून कोण। कौन त्रिभुज होगा न्यून कोण। पूछ लेगा बताइए भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर कौन होता है समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री का होता है। क्या इसमें 60 डिग्री है सबको, नहीं है। समद्विबाहु में 2 कोण बराबर होना चाहिए, क्या है, अब विषमबाहु में कोई कोण बराबर नहीं। तो बताइए कौन हो जाएगा विषमबाहु। तो विषमबाहु त्रिभुज कथी के आधार पर, भुजा के आधार पर। न्यून कोण त्रिभुज कथी के आधार, कोण के आधार पर, कोण के आधार।
क्या ये सवाल अब इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं। अब इससे ज्यादा कति पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछेगा। अब आइए इधर की बात, सवाल में कथी कर रहा है, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई की गणना करें। बताइए, हम मान लेते हैं एगो भुजा ए है, ए कितना है 3, हम अइवा मन है y से गुना करने का, तो सभी में y से करना होगा। b मान लेते हैं 4y और c मान लेते हैं 5y। सेम से कहला गुना किया पता चला, रे टोपी वाला कहला पता चला, y से कहला किए, मेरा मर्जी तुम्हारा मन है a से गुना करो तो सब a से होगा, b से करेंगे सब b से होगा, x से करेंगे सब x से होगा, y से किए सब y से। तो एक बात बताइए, ये 3y 4y और 5y इस भुजा का ओरिजिनल मान आया कि ना आया? ओरिजिनल है। तो बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a + b + c बराबर कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो बताइए a का मान कितना है? 3y, b का मान कितना है? 4y, c का मान कितना है? 5y बराबर कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। बताइए जोड़ेंगे 12 5 4 3 7 5 12 गो y बराबर 60 सेंटीमीटर, तो 12 पंचे 60। y का मान कितना आ गया? 5 आया। तो बताइए यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा? 3y है, तो 3 में कितना से गुना करेंगे? y का मान 5, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर। बताइए b बराबर कितना हो जाएगा? 4y है, तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20। और c का मान कितना हो जाएगा? 5 गुने y, तो 5 गुने 5 25 सेंटीमीटर। अब सवाल में पूछेगा, बताइए ये कौन त्रिभुज है? पहले हम भुजा के आधार पर पूछ लेते, बताओ भुजा के आधार पर ये कौन त्रिभुज होगा? तो ये सब अलग अलग है, तो विषम बाहु होगा कि ना होगा? विषम बाहु होगा। लेकिन सवाल में पूछेगा कोण के आधार पर बताओ, तो कोण के आधार पर निकालने का एगो पता है हमको कि a² निकालेंगे, पहले निकालेंगे ना, तब 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। b² निकालेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और c² निकालेंगे 625। दो को छोटका कौन है? ये दोनों को जोड़ दो, तो a² + b² बराबर कितना हो जाएगा? 625। और co² बराबर क्या है? 625। यानी हम कह सकते हैं a² + b² बराबर क्या हो गया? c²। जब बताओ दो गो छोटकिनमा के स्क्वायर बराबर हो जाता है और बड़का के स्क्वायर के बराबर, तो कौन त्रिभुज होता है? कोण के आधार पर ये त्रिभुज हो जाता है समकोण। अरे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कौन त्रिभुज हो जाएगा? समकोण। क्या इस त्रिभुज में त्रिभुज का नाम पूछेगा? लेकिन इस त्रिभुज में इतने पूछ के नहीं छोड़ देगा। बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो बताइए एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होगा कि ना होगा? एक बात बताइए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ये दोनों छोटकिनमा हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा? एगो आधार होगा एगो लंब होगा। तो बताइए 1/2 आधार कितना? 20 मान लेते हैं, लंब कितना? 15। तो 10 दूना 20, 15 जाही 150। आई में क्षेत्रफल नहीं पूछेंगे, इसमें क्षेत्रफल नहीं पूछेंगे, चूंकि क्षेत्रफल कथी से निकलता है? भुजा से। क्षेत्रफल कथी से निकलता है? भुजा से। आई में क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, आई में कहियो कोण नहीं पूछेगा। समझ में आया? आई में क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, आई में कभी कोण नहीं पूछेगा। कोण पूछेगा तो कोण तनको हिंट्स हमको पता होना चाहिए, तब निकलेगा। समझ में आ गया? चलिए।